नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति न्यूज से। हमारे द्वारा 2 रोज पहले एक न्यूज चलाई गई थी अर्जुनी की आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की, जहां बस पैसा लेन देन करके बच्चों के एडमिशन की बात सामने आई थी। एक विधवा माँ थी जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए मजबूरन उसको पैसा देना पड़ा और अपने बच्चे का एडमिशन कराना पड़ा। इसी दौरान जब यह खबर हमको मिली तो हमने जाके ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर रिपोर्टिंग की और उनके घर जाकर जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने स्वीकारा कि हमसे 10,000 रुपये लिया गया है और एक ने स्वीकारा कि हम मुझसे 4,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें हमने 2,000 रुपये दिया। इसी खबर के दौरान जब अगले दिन जब ये खबर चली तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अर्जुनी स्कूल गए और वहाँ पर बैठक लिए। बैठक में उन्होंने बैठक के उपरांत एक जो पीड़ित था जिससे 5,000 रुपये लिया गया था उसको प्रिंसिपल के द्वारा वापस करवाया गया और सामने कराया गया। कायदे से तो उसी वक्त प्रिंसिपल को निलंबित कर देना चाहिए था, परंतु थोड़ी देरी की गई और उसके उपरांत जब हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचते हैं और बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में हमने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र शर्मा जी से बात की और जिला अध्यक्ष कांग्रेस से उनसे बात की। तो अब कुल मिला के अब निचोड़ सामने आया कि उस प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। इसी दौरान एक घटना कल ये भी सामने हुई। कल मुझे बार बार फोन आ रहा था जिनके ऊपर पैसा लेने का आरोप था और वो बोल रहे थे कि मैं LIC के नाम से पैसा ली हूँ। पीड़ित ने कबूल किया है, माना उस बैठक में एक पीड़ित ने कबूल किया कि उससे LIC के नाम से पैसा लिया गया, लेकिन एक दिन पहले जब हमने रिपोर्टिंग की थी तो उन्होंने वहाँ पर कुछ और बोला था और बाद में कुछ और। एक दिन का जो रात का गैप था, पता नहीं उसमें क्या तालमेल बैठाया गया जिससे वो पीड़ित ने अपने बयान को बदला। खैर, मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। जो सत्य है वो सामने आ चुका है, प्रिंसिपल का निलंबित हो चुका है। आशीष शुक्ला, बने रहिए हमारे साथ ज्योति पब्लिक न्यूज से। सर, अर्जुनी में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में आत्मानंद पे पैसे लेने की बात आ रही है। किसी से 10,000, किसी से 4,000, किसी से 5,000 लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद के नाम से एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया था जो कि गरीब तबके के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध करा सके। और ये स्कूल जो है गरीबों के लिए ही खोला गया था और तमाम छत्तीसगढ़ के गरीब तबके में इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण भी था, उत्साह भी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका नाम बदल करके PM श्री स्कूल नाम योजना रखा है। उनको स्वामी आत्मानंद के नाम से तकलीफ है। अब दिक्कत ये है कि युक्तिकरण के नाम से जहाँ पर शिक्षकों के पद कम किए गए हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। जगह जगह आज हम रोज़ देख रहे हैं तो शिक्षक शराब पी करके स्कूल में आ रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं, वहाँ आके पड़े हुए हैं। अब स्थिति ये आ गई कि आदिवासी समाज के गरीब महिलाओं से बच्चों की भर्ती के लिए पैसा वसूल किया जा रहा है। इस सरकार को शर्म नहीं आती? एक मंत्री का क्षेत्र है, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी गरीब तबके के कमज़ोर व्यक्ति को स्कूल में एडमिशन के लिए और अस्पताल में इलाज के लिए क्या पैसा लगेगा जी? इस सरकार के जितनी निंदा की जाए कम है। और हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और पीड़ित महिला के साथ न्याय किया जाए। मैडम, अर्जुनी में आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पैसा की मांग हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, हर तरफ से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अभी इन लोग क्या है, युक्तिकरण के माध्यम से शिक्षा के स्तर को कम करने के, गिराने के प्रयास तो किया ही है। अब साथ ही साथ हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी ने एक अच्छी सोच से, एक अच्छे विचार से स्वामी आत्मानंद स्कूल का स्थापना करवाया था और अच्छा संचालित हो भी रहा था और बच्चे अच्छे रिजल्ट भी ला रहे थे। मगर अभी आप देख रहे हैं कि उन्हीं स्कूलों को अभी नामकरण भी दूसरा कर दिए, उसको PM श्री ऐसे करके बदल दिए हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ये घबरा के, क्योंकि इसमें ये सरकारी स्कूल है आत्मानंद स्कूल और इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो प्राइवेट स्कूल इसमें मार खा रहा है, उसमें बच्चे कम एडमिशन ले रहे थे, तो उसको बदल के उसके स्तर को कम करने के लिए नामकरण को बदल दिया गया है
और एडमिशन के लिए जहाँ हमारी सरकार ने एक अच्छी सोच के साथ ही गरीब परिवार के बच्चे एक अच्छा स्कूल में और एक अच्छे स्तर की पढ़ाई प्राप्त कर सके, ऐसा सोच के आत्मानंद का स्कूल चलवाए थे। तो इसमें भर्ती तो हो ले रहे हैं, मगर अब गरीब परिवार से इन लोग, जहाँ फ्री में हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार फ्री में शिक्षा देते थे, इन लोग घूस के माध्यम से गरीब परिवारों से पैसा ले रहे हैं। ऐसी शिकायत आया है कर्जनी स्कूल का। तो जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, ऐसे परिवारों से इन लोग पैसा लेके उनके बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, और जो नहीं पैसा नहीं दे रहे हैं उनको यहाँ पे भर्ती नहीं कराया गया है। और एक और मामला ऐसे ही आत्मानंद स्कूल का आया था कि बच्चों को या परिवार वालों को ज़बरदस्ती टीसी पकड़वा दिया जा रहा है कि स्कूल यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ऐसा करके। तो ये सरकार जब से आई है, शिक्षा के स्तर को खासकर अभी क्योंकि एडमिशन का समय था, तो सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इन लोग प्रहार किए हैं। तो हम सब विरोध कर रहे हैं। अभी बहुत ऐसा मामला है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के इन लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, और इनका यही मंशा है कि आगे भी छत्तीसगढ़ के बच्चे या छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग हमेशा शिक्षा से वंचित रहे और अच्छे पोस्ट में ना जा सके, ऐसा इनका शुरू से मंशा है। हम सब इसका विरोध करते हैं, और ये मामला भी है, इनको भी हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि जो दोषी कर्मचारी है, जो इसमें घूस दे रहे हैं या डायरेक्ट पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि निःशुल्क है, तो इसमें पैसा ले रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को इसके उनके लिए उनके पक्ष में बात उठे, उनको न्याय मिले। सर, ये अर्जुनी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पैसे लेन देन की बात आ रही है। किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 4,000, ऐसे 3 मामले सामने आए हैं। आज आप गए भी थे जांच करने, क्या? ग्रामीण उपस्थित हुए थे स्कूल में, और ग्रामीणों ने शिकायत की, तो प्रथम दृष्टया हमने उनको पैसे वापस करवाए, और अभी प्राचार्य पे अपन और जांच भी है, जांच करके इस पर निर्णय लेंगे। तो कब तक इन पे ऊपर जांच की? 2-4 दिन में कुछ निर्णय लेंगे।